देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप आराम से। जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि भाई दो चार्ज दिए हुए हैं, दोनों चार्ज हैं माइनस क्यू के और इनमें डिस्टेंस दे रखी है 2d। एक तीसरा चार्ज जो है वो रखा जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, तीसरा चार्ज रखा जा रहा है बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखा जा रहा है। मिड पॉइंट मतलब हो गया बिल्कुल बीच में, ठीक। और अपने को निकालनी है इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी, अपने को इसमें निकालनी है, ठीक। और अपने को जो है ग्राफ वगैरह भी जो है स्केच पीवी ग्राफ वगैरह भी बनाना है तो, और ग्राफ वगैरह से आप ये बता दो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो कंडीशन किस तरह से आ रही है। आप कैसे समझाओगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। आप यहाँ से ध्यान देना कि सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था, आप इस डायग्राम को समझना। इस डायग्राम में दिखा रखा है कि बेटा दो अपने पास चार्ज हैं माइनस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी, दोनों के बीच डिस्टेंस है 2d, ठीक। अब आगे समझते हैं, एक तीसरा चार्ज जो है प्लस क्यू, उस तीसरे प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रख दिया गया, बीच में रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब बीच में रख दिया गया तो मतलब बीच में मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई d, ये डिस्टेंस हो गई d। अब 2d का हाफ dd कैसे हो गया, dd इसलिए हो गया क्योंकि ये मिड में रखा है, तो मिड बिल्कुल बीच में रखा है, तो क्या हो गया 2d का हाफ हो गया, तो d हो गया, d हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा है एक्स की फंक्शन में निकालना है अपने को क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने मान लिया बेटा कि ये तो है अपने पास में एक्स एक्सिस, देखो ये तो मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, और ये मैंने मान लिया ओरिजिन पॉइंट, ठीक। और अब मैंने मान लिया कि देखो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की, तीसरे चार्ज वाले की। तो मैंने मान लिया बेटा कि इस तीसरे चार्ज को मैंने क्या किया, थोड़ा डिस्प्लेस किया लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस से। क्या कह रहा हूं मैं, तीसरे वाले चार्ज को मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ले गया एक्स डिस्टेंस से। ध्यान समझना कि ये जो तीसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज, ये चार्ज है जो इसमें गोला बना रहा हूं, ये चार्ज पहले देखो, पहले इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है बेटा कितनी, d। लेकिन जब मैं इस तीसरे चार्ज को इस साइड ले जाऊंगा x डिस्टेंस से, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम में मैं कह रहा हूं कि इस q को लेफ्ट साइड में x डिस्प्लेस कर दिया, तो जब q को लेफ्ट साइड में x ले जाऊंगा तो ये डिस्टेंस जो है d से कम हो जाएगी, कितनी d से कम हो जाएगी, d माइनस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस। यानी कि बेटा ये डिस्टेंस तो हो जाएगी d माइनस एक्स, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी बेटा d प्लस एक्स। ध्यान से समझना, जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने कि पहले वो डिस्टेंस दोनों में कितनी थी, पहले डिस्टेंस थी d और d, फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा इस साइड डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया, जिससे अपने पास में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा d माइनस एक्स, और बेटा वो डिस्टेंस कितनी हो गई d प्लस एक्स। फटाफट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे कंडीशन दे रखी है अपने को कि u1 कितना है बेटा, देखो फॉर्मूला होता है, u का फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो पहले निकाले u1 मतलब इन दोनों का आएगा अपने पास में k Q1 लिख दिया बेटा माइनस Q, Q2 लिख दिया बेटा Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा d माइनस एक्स। तो u1 आ गया k माइनस Q, सोल्व किया तो u1 कितना आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन d माइनस एक्स। इसी तरह हमने क्या निकाल लिया, इसी तरह हमने निकाल लिया u2 कितना आएगा बेटा, u2 आएगा अपने पास में k, फिर अब u2 क्या है, u2 है इन दोनों का है तो k, फिर q, फिर माइनस q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा d प्लस एक्स। सोल्व किया तो आगे u2 किसके इक्वल आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन d प्लस एक्स। स्पीड बता रहा हूँ, आप इसको आराम से, चाहे वीडियो स्लो करके आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक। फिर भी दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये स्पीड में बता रहा हूँ, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। u इक्वल टू कर दिया u1 प्लस u2, ठीक, u1 और प्लस u2 कर दिया तो अपने पास आ गया u, ठीक है। u1 की वैल्यू u2 वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अब अपने पास में ये आ गया u, कितना आ गया u माइनस के क्यू स्क्वायर, माइनस के क्यू स्क्वायर अंदर बच गया 1 अपॉन d माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन d प्लस एक्स, ठीक। तो अपने पास बेटा ये वैल्यू आ गई u की, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई अपने पास u की, ठीक। अब मैंने क्या किया बेटा, इधर एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लिया इन दोनों का, तो एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई d माइनस एक्स डी प्लस एक्स वहाँ चल जाएगा, d माइनस एक्स यहाँ चल जाएगा। सोल्व किया तो d से d कट जाए, सॉरी x से x कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2d अपॉन ये देखो a माइनस बी प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा कितना d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो अपना पास सीधा सा एनर्जी आ गई, ये है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकाली, बहुत सिंपल है, u1 निकाला u2 निकाला, ऐड कर दिया, फॉर्मूला था k Q1 Q2 अपॉन R,
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन बढ़ा तो अपने को निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालना है, अब देखो अब निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो इक्विलिब्रियम के लिए निकालना पड़ता है फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में F = 0 होता है। तो F कैसे निकालते हैं, F होता है अपने पास -du/dx। मेरे को u दे रखा है तो मैंने क्या किया बेटा, du/dx निकाला। तो du/dx निकाला तो ये तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट कर दिया बाहर, और अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा d/dx कितना, इसका जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, अब इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। फिर अपन ने क्या इसको लिख दिया ऐसे, कैसे, इसका कितना होगा बेटा, x की पावर -1 का होता है कितना, -1 आ गया जाता है, तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे d² - x² को, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा d² - x² की पावर बनेगा -1। -1 आगे आएगा तो -1 देखो ये रहा, ये बन जाएगा -1, फिर -1 तो -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो नीचे आएगा तो d² के ऊपर -2 है। एक इसका हो जाएगा इनटू में कितना होगा, -2x। तो बहुत ही सिंपल अपन ने क्या किया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। ठीक, जिसने शायद क्वेश्चन पूछा वो बार मैसेज कर रहा होगा, कोई नहीं, फटाफट कर देते हैं अपन। देखो फटाफट बता देते हैं, हिंट देनी है बस, क्योंकि जिसको करना है वो हिंट से समझ जाएगा। हिंट दे रहा हूँ इसमें बस मैं। तो d/dx कितना हो गया, -k² 2d/ इतना हो गया। और अपने को फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो फोर्स तो नेगेटिव साइन होता है, तो फोर्स देखो ये ना फॉर्मूला लिखा है मैंने, F = -du/dx। तो d/dx का नेगेटिव होता है, d/dx खुद नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपने पास फोर्स, सिंपल सा फोर्स निकाल लिया, बस कुछ नहीं किया। विधान सिंपल सी बात है, F = du/dx है, u का क्या डिफरेंशिएशन, पुट कर दिया वैल्यू, तो F निकल गया, F इतना आ गया। इक्विलिब्रियम में F0 पुट कर दो। वैसे तो क्या है, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, d² y/dx² करना पड़ेगा सोल्व। मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ, लेकिन इजी तरीके के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। जैसे समझना, ये कटोरा है, इस कटोरे में अपने पास ये बॉल है, तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। ठीक, दोनों कंडीशन में अगर आप देखना, पहले वाली कंडीशन में बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं और इसमें भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये जो बॉल है ये ऐसी डिस्प्लेस होगी कि चल जाएगी आगे, वापस से कभी यहाँ पे वापस नहीं आएगी। ठीक, जबकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो वापस से घूम फिर के वापस यहीं पे आकर रुक जाएगा। तो यानी ये कंडीशन जो ये है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और ये है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें चीज़ वापस वहीं आ जाती है, और अनस्टेबल वो होता है जिसमें चीज़ वापस से वहीं पे नहीं आती है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ देखना है कि मैंने जो डायग्राम बनाया था, ध्यान समझना आप, ये डायग्राम था। ठीक, इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इस चार्ज को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस किया। अब जैसे ही मैं लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करूंगा तो मेरे को सोचना है कि अगर ये चार्ज वापस से यहीं आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि इक्विलिब्रियम जो है अपने पास कौन सा है, ये अपने इक्विलिब्रियम बन जाएगा स्टेबल, और नहीं आया तो बन जाएगा अनस्टेबल। ध्यान समझना, जैसे इस चार्ज को क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करूंगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जैसे डिस्प्लेस करूंगा तो पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा तो बेटा ये नेगेटिव करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो ये इसमें जाके मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब वापस से ये कभी यहाँ पे नहीं आएगा। तो कौन सा ये अपने पास हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि ये वापस एक बार डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे इधर, तो वापस से कभी वापस इस पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आएगा, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात बची ग्राफ की, तो ग्राफ तो आप बना ही लोगे। इक्वेशन आपको मैंने निकलवा दी, इक्वेशन आपको, इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो है u और x में आराम से आप ग्राफ आराम से यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेना, कोई दिक्कत है बता देना, बाकी दिक्कत नहीं, हिंट की बात है, फिर भी दिक्कत है बता देना, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा डिटेल में ये।